गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम आपकी दूसरी पुस्तक भारत में शासन व लोकतंत्र की दूसरी यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला लेसन है भारत में शासन व लोकसभा व राज्यसभा। भारत की केंद्रीय सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो तीनों अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत की व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है व्यवस्थापिका का भारतीय संसद। भारत की व्यवस्थापिका यानी संसद का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 79 यानी 79 में। व्यवस्थापिका को विभिन्न देशों में किस किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, जर्मनी में बुंडेस्टैग तथा ईरान में इसे मजलिस कहा जाता है। भारतीय संघ की संसद किन से मिलकर बनी है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा यानी दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो तीन अंग हो गए इसके मुख्य, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। तो लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। संसद सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है? यानी भारत की संसद का सदस्य हो सकता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो सबसे पहली वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे राज्यसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसकी। उसके पास न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित किया उसको नहीं घोषित किया होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम वह 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। संसद सदस्य की सदस्यता कौन सी परिस्थिति में बर्खास्त की जाती है? संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर इसके अतिरिक्त सदस्य के चुनावी अपराध अथवा चुनाव के अंदर भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र यानी फरवरी से मई बजट, जुलाई से सितंबर मानसून और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। गणपूर्ति किसे कहते हैं? गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है। यानी जिसके लिए दोनों सदनों के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 545 का 55 व 245 का 25 यानी 10वां भाग आवश्यक है, उसको गणपूर्ति कहते हैं। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। मंत्री एवं महान्यायवादी को संसद में कौन सा अधिकार दिया गया है? संसद में किसी भी सदन के अंदर मंत्री बोल सकता है और महान्यायवादी भी बोल सकता है एवं कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का भी अधिकार है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अधिकतम है संख्या ये। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य मनोनीत व निर्वाचित होकर जाते हैं? तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 जाते हैं और लोकसभा में 25 सदस्य। भारतीय संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विधि निर्माण, धन विधेयक पारित करना, संविधान में संशोधन का कार्य करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 368 के अनुसार। प्रश्न नंबर 19, संविधान संशोधन विधेयक संसद के कौन से सदन में पारित यानी प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 20, धन विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? कानून बनाने के प्रस्ताव को। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? यदि विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा जाता है या उसके द्वारा रखा जाना है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं।
गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? साधारण सदस्यों द्वारा रखा गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक। धन विधेयक अनिवार्य रूप से कौन सा विधेयक होता है? सरकारी विधेयक ही होता है। किसी के खिलाफ महाभियोग कौन ला सकता है? भारत की संसद। भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोकी प्रस्ताव आदि। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा ये लाया जाता है। कोई विधेयक कानून का रूप कब ले लेता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी शपथ दिलाता है? पद एवं गोपनीयता की। भारतीय संसद के उच्च व निम्न सदस्यों के नाम लिखिए। संसद का सदस्य नहीं, ये सदन है। जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा। भारतीय संसद मंत्रिपरिषद पद किन तरीकों से नियंत्रण रखती है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। वह विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, विश्वास का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से आग्रह करते हैं कि इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं, यानी इस प्रकार नियंत्रण करते हैं। संसद के 17वां के समय राष्ट्रपति किन विशेष आदेशों को जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, यानी 17वां हो और कानून की आवश्यकता हो तो फिर अध्यादेश जारी करता है। संसद के दोनों सदनों में कौन से अधिक शक्तिशाली सदन है? यानी दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें से जो लोकसभा है वो अधिक शक्तिशाली है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यसभा है, यानी उच्च सदन। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। किस विधेयक को? तो वित्त विधेयक को पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर ही प्रस्तुत करना होता है। संसद किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन व उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से राज्यों का पुनर्गठन व उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसके बाद सदस्य उसकी जगह बदलते रहते हैं। राज्यसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 होते हैं, पदेन सभापति और उपसभापति। वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति हमेशा पदेन सभापति होता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित किस क्षेत्र वाले से करता है? यानी किन क्षेत्रों से करता है? जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थानों को आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं।
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अनुच्छेद 83 के अनुसार प्रथम बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में, अप्रैल 1952 में। वर्तमान में 17वीं लोकसभा ऑनगोइंग है, यानी चल रही है। राष्ट्रपति किस वर्ग के लोगों को 2 सदस्यीय लोकसभा के लिए मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीय वर्ग के लोगों को। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ओम बिड़ला है और उपाध्यक्ष पद है वो वर्तमान में रिक्त है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंकर थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का दूसरा नाम क्या है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य का क्या क्या उनके कार्य हैं? तो सदन की कार्रवाई का संचालन करना, निर्णायक मत का प्रयोग करना, संसद को बोलने की अनुमति देना, यानी कोई भी सांसद है उसको बोलने की अनुमति देना, दल बदल की स्थिति में किसी सदस्य की योग्यता का फैसला करना कि वो अब निर्योग्य हो गया या नहीं हो गया, यानी निर्योग्यता का फैसला करना। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन का कार्य कौन संपादन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बहुमत प्राप्त दल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। आपकी सेकंड यूनिट में जो दूसरा लेसन जो वर्तमान में 2020-21 के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है न्यायपालिका। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली के अंदर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक कार्य करता है? 65 वर्ष की आयु तक। भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? पिरामिड की तरह है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वरूप में दी गई सलाह को क्या सरकार के लिए मानना अनिवार्य है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा अपने किस शक्ति द्वारा करता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन दशा में पद से हटाया जा सकता है? कदाचार अक्षमता की दशा में महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। संविधान एवं नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या का दायित्व सरकार के किस अंग पर होता है? न्यायपालिका पर। अधीनस्थ न्यायालय किस किस्म के मुकदमों पर विचार करते हैं? फौजदारी और दीवानी किस्म के। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किस सन में हुई? 1979 में, 1979 में। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का कौन सा अंग है? वो है न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन के सिद्धांतों की व्याख्या का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। चुनाव संबंधित कौन से विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। न्यायिक सक्रियता को दर्शाने वाली याचिका को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपील करता है? अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके बाद आपके हैं लघुतरात्मक प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किन विधियों से करता है? तो रिट के माध्यम से। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय रिट जारी करके करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह अनुच्छेद 13 के तहत किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके करता है। न्यायिक सक्रियता से क्या आशय? जब न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर विचार करना शुरू कर दिया
तो न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में मुख्यतः कौन कौन से विषय आते हैं? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार तथा कई राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों में आपस में विवाद। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेक्षण लेख कब और किस लिए जारी करते हैं? न्यायालय को जब लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का समुचित पालन नहीं कर रहा है, जो न्यायालय परमादेश लेख द्वारा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। उच्च न्यायालयों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह निचली अदालतों के फैसलों पर दी गई अपील की सुनवाई करता है। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटान करता है। यह अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने का अधिकार की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार से सरकार को किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई से पूर्व अदालत की राय जानने की छूट मिल जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित विधेयक या निर्णय में समुचित संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता को किस प्रकार से समन्वित किया गया है? भारतीय संविधान में जहां संसद को कानून निर्माण करने तथा संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर संसदीय प्रभुता को अपनाया गया है, वहीं न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका को संविधान के विरुद्ध कानूनों व संविधान संशोधनों को अवैध घोषित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो इसके ऊपर अपलोड होती है, आने वाली यूनिट जब होती है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।